सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट हिंदी के 30% करेंगे भाई। आपका संधि वाला टॉपिक चला हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, विरोचित शब्द में कौन सी संधि, तो विरोचित शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। तो विरोचित शब्द में कौन सी संधि आएगी, तो विरोचित शब्द के अंदर हो जाएगी भाई आपकी गुण संधि। ठीक है ना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या संधि विच्छेद बनेगा भाई, वीर प्लस में उचित यानी विरोचित भाई। ठीक है। यदि अ के बाद या टी या आ के बाद ई वर्ण हो, यानी छोटी या बड़ी ई या ऊ या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री की आए, तो दोनों को मिलाकर ए ओ या अर हो जाता है। ठीक है ना। ये आप याद कर लियो भाई, बढ़िया तरीका है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें छुपी हुई है जो आपको ठीक है एग्जाम में देखने को मिलेगी। विरोचित शब्द में कौन सी संधि पेश होगी, तो गुण संधि ठीक है इसके अंदर पेश हो जाएगी। और इसका संधि विच्छेद करेंगे वीर प्लस उचित यानी विरोचित भाई। कर लोगे याद। तो अगला प्रश्न है भाई, ग्रुप देश में कौन सी संधि है, तो ग्रुप देश में कौन सी संधि आएगी, तो ग्रुप देश के अंदर संधि आएगी भाई सवर संधि। ठीक है। तो सवर संधि का नियम क्या होगा, जब सवर का मेल सवर से होता है तो वहीं पर क्या हो जाएगा भाई, सवर संधि का प्रयोग होगा। ठीक है। वहीं पे क्या हो जाएगा, सवर संधि का प्रयोग होगा। ठीक है। ग्रुप प्लस में उपदेश भाई। ठीक है। ग्रुप उपदेश भाई। ठीक है। यानी ए प्लस में ए क्या हो जाता है, बड़ा आ बन जाता है। ठीक है ना। ये होता है भाई। ठीक है। तो ई प्लस में बड़ी ई क्या बनेगा, बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है। ऊ प्लस में बड़ा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है। ये चीजें याद कर लियो भाई। ठीक है ना। ये ग्रुप देश का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सवर संधि का। ठीक है। ग्रुप देश का एग्जाम्पल किसका है, सवर संधि का। ग्रुप प्लस में उपदेश। ठीक है ना। गुरु। ठीक है ना। बड़ा ऊ हो रहा है। ठीक है ना। छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, मिलान करोगे तो बड़ा ऊ बनेगा। तो मैं ऋषि में संधि विच्छेद बताओ, मैं ऋषि में संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो मैं ऋषि में संधि विच्छेद बनेगा भाई महा प्लस में ऋषि, किसका नियम हो जाएगा, गुण संधि का। ठीक है ना। ए या आ के बाद ई या ई ऊ अथवा री आए, तुम दोनों को मिलाकर ए ओ तथा अर हो जाता है। ये आपका गुण संधि का एग्जाम्पल है, सभी बच्चों ने याद कर लेना है। पीजीटी पोल साइंस के एग्जाम 2015 में प्रश्न पूछा गया था, मैं ऋषि में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है भाई। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। और भाई पीछे क्लास देख लो प्ले लिस्ट में जाके, एक भी क्लास को मिस ना करो। ठीक है ना। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी नहीं भाई, कहीं ना कहीं आपने नंबर मिस कर दिए। सारे पर्सन आपके प्रोविशियर हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी हर सब्जेक्ट की। शाम को 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट भी होता है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना। तो डेली आप ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेस्ट को भी, क्लासों को भी। 5 बजे इंडिया जी की क्लास, 6 बजे हिंदी क्लास, शाम को 7:30 बजे आपका मॉक टेस्ट। जिस साथी ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हुआ, क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो माँ उर्मी का संधि रूप क्या होगा भाई, माँ उर्मी में कौन सी संधि है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी संधि है भाई, गुण संधि। ठीक है ना। गुण सवर संधि हो जाएगी। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो भाई। ठीक है। महा प्लस में उर्मी का संधि रूप हो जाएगा मोहरमी भाई। ठीक है। मोहरमी। ठीक है ना। ये बड़ा ऊ वाली बात आ गई ना, ये ऊ यानी ए प्लस ऊ का मिलन हो गया। सूर्योदय में संधि पूछी गई भाई, सूर्योदय में संधि पूछी है इसने। ठीक है। संधि विच्छेद करो सबसे पहले। तो संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, संधि विच्छेद बनेगा मेरे भाई सूर्य प्लस में उदय। ठीक है ना। गुण संधि हो जाएगी। तो उल्लेख का सही संधि विग्रह बताओ, उल्लेख का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, उल्लेख। ठीक है। उल्लेख का क्या बनेगा, उत प्लस में लेख या उल प्लस में लेख या उद प्लस में लेख या उत प्लस में लेख। तो क्या बनेगा भाई, उत प्लस में लेख, या अलंत वाला तय आएगा, कहीं ऊपर वाला लिख दो ये। ठीक है ना। तो देख लेना भाई, बहुत बढ़िया। तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि। तत् प्लस शिव का संधि रूप क्या हो जाएगा, तत्शिव भाई। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि भाई। ठीक है। तत्शिव। तो इसका ए ऑप्शन आएगा भाई, तत्शिव। ठीक है। ये ए ऑप्शन आ जाएगा। तत् प्लस में शिव का संधि रूप तत्शिव हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का रूप है। वाक्य का संधि रूप क्या हो जाएगा, वर्ड में, सी ऑप्शन। तो वर्ड में मतलब भाई व्यंजन संधि। ठीक है ना, व्यंजन संधि। अगला भाई उद्घाटन का सही संधि रूप या संधि विग्रह करेंगे, बताओ क्या आएगा। तो उत प्लस में घाटन है। ठीक है ना, उद्घाटन। ठीक है ना। यानी अलंत वाला तय कौन से में दे रखा है, बी में भाई। ठीक है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। सदाचार का संधि विच्छेद करो, सदाचार। तो सदाचार भाई हरियाणा क्लर्क का पेपर में 2016 में पहली शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, सदाचार का संधि विच्छेद क्या आएगा। तो संधि विच्छेद बनाओगे तो क्या आएगा भाई, सत प्लस में अचार भाई। ठीक है। सत प्लस में अचार। ठीक है। अलंत वाली बात है, तो मान के चलो आपकी लगभग 99% कौन सी संधि हुआ है, व्यंजन संधि हुआ है भाई। ठीक है ना। ये सारी डिटेल आप पढ़ोगे, आपने पता भी लग जाएगा। परम प्लस में ईश्वर का संधि रूप बताओ, परम प्लस में ईश्वर, परमेश्वर बनेगा। ठीक है ना। कौन सी संधि है इसमें बताइए यार। ठीक है ना। परमेश्वर में कौन सी संधि बना है, देखा किस किस ने मेरा भाई।
ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइयो परम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है परमेश्वर में, ठीक है। सचिन सचिदानंद में कौन सी संधि आएगी भाई बताओ, ठीक है ना। विग्रह करो सबसे पहले। सत प्लस में चित प्लस में आनंद, ठीक है ना। जो अनंत वाला तय है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में, ठीक है ना। सत प्लस में चित प्लस में आनंद, ठीक है, सचिदानंद, ठीक है। कौन सी संधि हो जाएगी, संधि का भी नहीं मेरा यार सामने, मैंने अनंत वाली बात बताई है, तो व्यंजन संधि, ठीक है। अप्रयुक्त का सही संधि विग्रह बताओ, अप्रयुक्त का संधि विग्रह क्या बनेगा, अप्रयुक्त का ऊपरी प्लस में उक्त भाई, ठीक है, यण संधि अप्रयुक्त, ठीक है ना। कोई भिन्न स्वर, ठीक है ना, भिन्न भिन्न शब्द आ गया उसके आगे, ठीक है ना, स्वर्ग से कोई भिन्न शब्द आ जाए, ऊपरी प्लस में उक्त यानी री के बाद उक्त आया ना, उपयुक्त यानी ये आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यण संधि का रूप हो जाएगा, कोई भी स्वर आ गया, ठीक है। नमक, सॉरी भाई, नायक में संधि पूछी है, तो नायक में तो यार आदि संधि होगी, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है भाई। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, ने प्लस में अक भाई, अति आवश्यक, ठीक है, यानी अति आवश्यक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा भाई, अति आवश्यक, ठीक है ना। कौन सी संधि बन जाएगी, यण संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि भाई, यण संधि, ठीक है ना। देख लो कौन सी संधि बनेगी, यण संधि बनेगी, ठीक है। जो यानी अलंत वाला तय आता है ना, जो आधा तय आता है वो लगभग आप, ठीक है, जो भी आधा वर्ड मिलेगा ना आपको, अगर आपको संधि नहीं आती तो यण संधि आप, ठीक है भाई, ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको अलंत वाली कुछ चीज देखी जाती है तो उसमें व्यंजन संधि का तुक्का मार सकते हो, ठीक है ना। लेकिन भाई डिटेल में पढ़ लो, कुछ नहीं तुक्के में काम चला करदा, ठीक है ना। क्योंकि तुक्के कब लग मारोगे, कंपटीशन यार इतना बढ़ गया है, ठीक है ना। पहले तुक्के चल जाते थे लेकिन अब नहीं चलेंगे। पितरादेश में संधि बताओ, पितरादेश में कौन सी संधि है भाई, यण संधि, ठीक है। पितरादेश, ठीक है, पितृ प्लस में आदेश, ठीक है ना, पितृ आदेश भाई, ठीक है ना, पितरादेश, देखे भाई कदे पितरादेश पे पहुंचो तमें, ठीक है, यण संधि। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करोगे, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा भाई, इत्यादि, ठीक है ना। इसमें यण संधि है दोस्तों, ठीक है ना। जो आधा वर्ड दे रखे मैंने बता रखे आपको, एक ट्रिक सी बनेगा, ठीक है ना। तो यण संधि बन जाएगी भाई, ठीक है। इसमें इत्यादि में क्या बनेगा, इति प्लस में आदि भाई, इति प्लस में आदि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखे है बिल्कुल भाई, ठीक है। रसा स्वादन शब्द का संधि विच्छेद भाई, रसा स्वादन का जो हम, ठीक है, छिंदी, सॉरी भाई, संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा भाई, ठीक है, क्या बनेगा ये बनेगा रस प्लस में आस्व, यानी क्या भाई, आस्वादन, ठीक है ना। रसा स्वादन का रस प्लस में आस्वादन बनेगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यो वर्द का संधि विग्रह करो भाई, क्या बनेगा, ठीक है, व्याय प्लस में वर्द भाई, विसर्ग वाला, ठीक है, विसर्ग वाला आ गया तो मतलब भाई विसर्ग संधि, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। व्याय, ठीक है, विसर्ग वाला है तो भाई प्लस में वर्द, ठीक है। वीर प्लस में अंगना, वीरांगना, ठीक है, वीरांगना हो जाएगा। तो वीरांगना में कौन सा ऑप्शन दे रखा है भाई, सी ऑप्शन है ना, सॉरी भाई बी ऑप्शन है वीरांगना, ठीक है ना, बी ऑप्शन भाई आपका सही रहेगा। इसमें दीर्घ संधि है वीरांगना में, ठीक है, वीर प्लस में अंगना, ठीक है, वीर प्लस में अंगना, ठीक है ना। ये यानी बड़ी मात्रा हो जाती है, सही संधि विच्छेद करोगे भाई, देखो सदा प्लस में एव सदैव, यानी क्या बनेगा भाई, सदा प्लस में एव सदैव बनेगा। तो कौन सी संधि है इसमें, वृद्धि संधि भाई, ठीक है ना, इसमें वृद्धि हो रही है तो वृद्धि संधि हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर, कर लोगे याद, ठीक है ना। सारे प्रश्न ओरिजिनल है भाई, एक भी प्रश्न आपके पेपर से बाहर नहीं है। तो क्या है अगला भाई, अन्वेषण जो आपका, ठीक है ना, उसमें कौन सी संधि ये पूछा है। सबसे पहले संधि विच्छेद करोगे, ठीक है, अलग अलग करोगे, क्या बनेगा, अनु प्लस में ऐसण, ठीक है, अनु प्लस में ऐसण बनेगा। इसमें यण संधि है भाई, ठीक है ना। सौ कल्प में कौन सी संधि आएगी, सौ कल्प में भी कौन सी संधि आएगी भाई, ठीक है ना, यण संधि आएगी। और इसका जो हम करेंगे संधि विच्छेद सु प्लस में, ठीक है, ए प्लस में कल्प भाई, ठीक है, ये आपका यानी सु कल्प बन जाएगा, सु प्लस में कल्प। सही संधि विच्छेद करो भाई। विद्यार्थी में कौन सी संधि होती है, विद्यार्थी दीर्घ संधि होती है भाई, ठीक है ना। तो विद्या प्लस में अर्थी, विद्या प्लस में अर्थी कर दे रखा है, सी ऑप्शन में बिल्कुल भाई, ठीक है। राम सेते में कौन सी संधि विच्छेद बनेगा, तो ठीक है, कौन सी संधि होगी और कौन सा संधि विच्छेद करोगे, तो हमें राम सेते में, ठीक है भाई, राम प्लस में सेते भाई, इसमें जो संधि होगी बताओ कौन सी बनेगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना, कौन सी बनेगी भाई। तो अगला है भाई, निष्कलंक शब्द में संधि विच्छेद बताओ, निष्कलंक शब्द में कौन सी संधि बनती है, तो कौन सी संधि बनती है, विसर्ग संधि बनेगी, यानी विसर्ग संधि लाओगे तो आप क्या बनेगा, नी के बाद विसर्ग प्लस में कलंक भाई, ठीक है, नी कलंक, ये आप देख सकते हो, नी है प्लस में कलंक। सप्तऋषि में संधि पूछी गई है तो कौन सी है भाई, सप्तऋषि में गुण संधि, ठीक है ना, क्या बनेगा उत्तर आपका,
सप्त प्लस में ऋषि भाई, ये ऑप्शन, ठीक है। इत्यादि शब्द का संधि विग्रह करेंगे, इत्यादि, ठीक है। दोबारा से आ गया कोई बात नहीं, लेकिन पेपर अलग है भाई, ठीक है। जो चीज बार बार पूछी जा रही है ना उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि वो चीज आपके लिए ओरिजिनल है, ठीक है ना। जो चीज बार बार पूछी जाती है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करोगे, संधि विग्रह करोगे, तो क्या बनेगा संधि विग्रह, तो संधि विग्रह बनेगा मेरे भाई, क्या बनता है इसका, इति प्लस में आदि भाई, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें, स्वर संधि है, ठीक है, इत्यादि में, ठीक है। स्वर संधि को नहीं भाई, इसमें यण संधि है, सॉरी, ठीक है ना, आधा अक्षर वाला है जो बात, ठीक है। तो आधे अक्षर पे बात आती है तो यण संधि बन जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजनालय संधि का कौन सा प्रकार है, ठीक है। भोजनालय में कौन सी संधि होती है भाई, स्वर संधि होती है, भोजन प्लस में आल्य, ठीक है। स्वर संधि का ये रूप है, किसका रूप है दोस्तों, स्वर संधि का ये रूप है भाई, कर लोगे याद, कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि आएगी भाई, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। किस शब्द में वर्धी संधि है, तो वर्धी संधि पूछी भाई, कौन सा शब्द में, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपने, ठीक है। वर्धी संधि तो सदैव में भाई, सदा प्लस में हो, ठीक है ना, डी ऑप्शन। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है भाई। मेल हो जाता है, ठीक है, समझौता हो जाता है तो संधि का रूप हो जाता है, ठीक है। यशः प्लस में अर्थी भाई, ठीक है। विसर्ग लगे हुए हैं तो विसर्ग संधि बताओगे ना, ठीक है ना, विसर्ग संधि है, ठीक है। क्या बनाओगे, ये सोर्थी भाई, ये सोर्थी कौन से ऑप्शन में दे रहा है, क्या है, बी ऑप्शन में भाई। दो वर्णों के मेल से उनके रूप में होने वाले परिवर्तन हुए विकार को हम संधि कहते हैं। दोबारा से प्रश्न आ गया भाई, ठीक है ना, संधि कहते हैं भाई। देख ले भाई कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है ना। वन प्लस में उत्सव, यानी वन उत्सव में कौन सी संधि है भाई, ठीक है ना, कौन सी संधि है, गुण संधि है भाई, कौन सी संधि है, गुण संधि। कर लोगे याद, कर लियो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे प्रश्न ओरिजिनल है भाई, ठीक है ना, सारे प्रश्न ओरिजिनल है। अगला प्रश्न है, मन प्लस में विज्ञान, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है भाई, मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है भाई, ठीक है। यानी मन प्लस में विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर लोगे, विसर्ग संधि आएगा भाई इसका रूप, ठीक है, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न भाई, खालिस्तान संधि वहां होती है जहां ए या, ठीक है, ए या बड़ी ए या किसी भी, ठीक है, भिन्न स्वर से मेल होने पर क्रमशः ए या आए हो जाता है, तथा ओ, ठीक है, छोटा ओ बड़ा ओ का मेल किसी भी स्वर से होने पर क्रमशः अवय या आवय हो जाता है, तो ठीक है, किसका रूप होगा ये, ठीक है। इतना आसान तो भाई कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। जो प्रश्न आपके पेपर में आ लिए ना, तो इसका उत्तर तो यार बता दोगे ना आप लोग, बताओ यार किसको पता है, ठीक है ना, बताओ बताओ, ठीक है ना, किसका रूप होगा ये। अरे आयादी संधि का कौन नहीं होता क्या, आयादी संधि, ठीक है ना। भाव प्लस में अर्थ भाई, भावार्थ, तो भावार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है ना। भाव प्लस में अर्थ भाई, भाव प्लस में अर्थ, ठीक है, भाव प्लस में अर्थ यानी भावार्थ विसर्ग संधि, ठीक है। किसका रूप है भाई, सॉरी, दीर्घ संधि का रूप है, किसका, दीर्घ संधि का रूप है। तो क्या भाई अन्वेषण का संधि विग्रह क्या करेंगे, अनु प्लस में ऐषण, कौन से ऑप्शन में है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सी संधि है, यण संधि भाई, कौन सी संधि है छोड़ो, यण संधि भाई, ठीक है ना, कर लोगे याद, यण संधि भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, युत्पत्ति में संधि पूछी गई है, कौन सी संधि आएगी, यण संधि आएगी भाई, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद करोगे, वी प्लस में उत्पत्ति भाई, ठीक है ना। एक प्लस में एक भाई, एक आ एक, ठीक है, यानी एक एक में कौन सी संधि हो जाएगी, एक एक में कौन सी संधि आएगी, ठीक है ना, वृद्धि संधि आएगी, कौन सी संधि आएगी, वृद्धि संधि आएगी, एक प्लस में एक एक भाई, ठीक है। तो वृद्धि संधि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। आज का अंतिम प्रश्न देखो भाई, ठीक है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करो भाई, ठीक है, प्रत्युपकार का यानी प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करोगे तो इसका रूप क्या आएगा, प्रति प्लस में उपकार, यानी यण संधि है भाई, कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है ना। कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, यण संधि है। तो आज की क्लास के अपने 30 प्रश्न हो गए हैं भाई, ठीक है ना, ध्यान से सभी प्रश्नों को याद करो, ठीक है ना। प्रति प्लस जो उपकार है भाई, प्रति प्लस में उपकार, प्रत्युपकार, ठीक है, इसका संधि विच्छेद बनेगा और इसमें यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो आज के अपने 30% कंप्लीट। तो मिलते हैं शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।